इमामत के हवाले से ये बात है कि इमाम वही शख्स बन सकता है कि जो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना जानता हो और वो तजवीद के कवाइद से वाकिफ़ हो। और ऐसा शख्स कि जो तजवीद के कवाइद से वाकिफ़ नहीं है और कुरान को तजवीद व किराअत से नहीं पढ़ना जानता और हरूफ के मखारिज की अदायगी भी उससे सही नहीं होती और इस तरह कुरान पढ़ जाता है कि जिससे माना के अंदर फसाद पैदा हो जाता है, तो ऐसा शख्स इमामत का अहल नहीं है और उसके पीछे पढ़ी जाने वाली नमाज भी बातिल हो जाएगी। माना के फसाद के हवाले से उलमाए मुहक्किकीन ने एक उसूल बयान फरमाया है और वो उसूल ये है कि अगर किसी ने नमाज में गलती से एक कलिमा की जगह दूसरा कलिमा पढ़ लिया और वो दोनों कलिमे ऐसे हों कि जिनका माना एक दूसरे के मुवाफिक या करीब करीब ना हो, यानी दूसरे कलिमे का माना बईद हो यानी दूर हो, तो नमाज फासिद हो जाएगी। इसकी मिसाल जैसे लफ्ज़ है नस्ताईनु, तो नस्ताईनु की जगह पर अगर किसी ने नस्ताईनु पढ़ दिया तो नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरह लफ्ज़ है अलहम्दु, तो अलहम्दु की बजाय अगर किसी ने माअज़ल्लाह अलहम्दु पढ़ दिया यानी हा दो आंखों वाली पढ़ दी, तो इससे भी नमाज फासिद हो जाएगी। तो इमाम के लिए ज़रूरी होता है कि वो मुसल्ला इमामत पर अगर खड़ा होने लगा है तो उसको तजवीद के कवाइद से वाकफियत होनी ज़रूरी है कि वो कुरान को सही तरीके से पढ़ना जानता हो। इसी तरह के सवाल के जवाब में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 489 पर आप फरमाते हैं कि अगर इमाम ऐसी गलतियां करता है कि जिससे माना में फसाद आता है, मसलन हरफ की तब्दीली जैसे ऐन तो स्वाद हा ज़ा की जगह पर वो वाओ ता सीन हा जा पढ़ देता है कि लफ्ज़ मुहम्मल रह जाए यानी माना ही ना उसका कोई बनता हो, या माना में तगय्युर फाहिश रह पाए, या खड़ा पड़ा की बदतमीज़ी के हरकात पढ़कर हुरूफ मद्दा हो जाएं और वही कबाहतें लाजिम आएँ जिस तरह बाज़ जुहाल नस्ताइनु को नस्ताइनु पढ़ते हैं, तो फरमाया ऐसे शख्स के पीछे पढ़ी जाने वाली नमाज बातिल हो जाएगी। तो इमाम के लिए ज़रूरी होता है कि वो किराअत के हवाले से ऐसा हो कि वो तजवीद के मुताबिक किराअत करना जानता हो। अगर तजवीद के मुताबिक उसको किराअत नहीं आती तो ऐसा शख्स इमामत का अहल नहीं होगा।